आइए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं कागज की नाव। इस कहानी को लिखा है संजीव मिश्रा ने। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। विवान, कहाँ हो बेटा? आओ जल्दी से अपना मिल्क फिनिश करो, फिर विटामिन्स की डोज भी लेना है। नीरा अपने आप को आईने में देखती हुई बोली, बेटा जल्दी आओ ना, पापा और मुझे ऑफिस भी जाना है। बच्चे, विवान ब्रश करके बाहर आया ही था तो ये रोज के जाने पहचाने शब्द उसके कानों में पड़े। एक 4 साल का बच्चा रोज अपनी माँ बाप को ऐसे ही विदा करता है और पूरे दिन सुनीता आंटी के साथ बड़े से घर में अकेला ही रहता है। उसके दोस्त के नाम पर कमरे में पड़े हुए कई सारे खिलौने, गोलू बंदर, मोटी, डॉगी राकी, एलिफेंट और भी ना जाने कितने सारे, आईपैड, वीडियो गेम, बड़ा सा टीवी और उस पे पूरा दिन चलने वाले अनगिनत कार्टून्स। उसके पास वो सब कुछ था जो एक आम 4 साल का बच्चा सिर्फ अपने सपनों में ही पा सकता था, सिवाय एक दोस्त के। उसने बेमन से नाश्ता किया और विटामिन्स की ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां ली। बेटा देखो, मैं और पापा ऑफिस जा रहे हैं। सुनीता आंटी को ज़्यादा तंग मत करना, टाइम पे लंच कर लेना। और हाँ, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो घर में ही रहना। नो प्लेइंग इन द रेन। मेरा स्वीट हार्ट बीमार ना पड़ जाए। ओके बेटा, कहते हुए नीरा विवेक के साथ गाड़ी में बैठ गई। विवान चुपचाप दोनों को हाथ हिलाते हुए देख रहा था। सुनीता उसके पास वाले कमरे में ले गई और टीवी पर उसका फेवरेट कार्टून लगाकर बाहर आ गई। तभी उसके मोबाइल पर रिंग बजी। कैसी हो जाने मन? ये उसके बॉयफ्रेंड अजय का फ़ोन था। आज मिलेगी नहीं? कितना अच्छा मौसम है बारिश का, और हम यहाँ पड़े हैं। कभी हमको भी मिल लिया करो। तुझे कभी मना नहीं किया, रोज़ तो मिलती हूँ। अच्छा है जो ऐसी फैमिली मिली है जहाँ पूरे दिन कोई नहीं रहता, बस एक ही पनौती है, साला विवान। ये नहीं कि दिन में खा पी के सो जाए, कभी स्टोरी सुनाओ, कभी गेम्स खिला। बेशर्मी से सुनीता बोली, एक काम करना, तू यही आ जा, वैसे भी घर में कोई नहीं है। उस शैतान बच्चे का मैं कुछ करती हूँ, अभी आया बस 300 की स्पीड से। अजय के मन में तो कितने ही लड्डू फूट रहे, परंतु फ़ोन काट दिया। सुनीता आंटी, मुझे कार्टून नहीं देखना, मेरे साथ गेम खेलो ना प्लीज़। नहीं बेटा, आज नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं। वह खिड़की से बाहर देखती हुई बोली, जहाँ बस्ती के कुछ गरीब बच्चे बारिश में भीगते हुए खेल रहे थे। उसे तुरंत ही कुछ सूझा। बेटा, आपको गेम्स खेलना है ना? देखो बाहर कितने सारे बच्चे खेल रहे हैं, आप भी जाके खेलो उनके साथ। पर बारिश हो रही है तो क्या हुआ, वो भी तो बच्चे खेल रहे हैं, मम्मा डांटेगी अगर गंदे बच्चों के साथ खेलने गया तो। कोई नहीं डांटेगा, मैं हूँ ना। और बेटा आराम से खेलना, कोई जल्दी नहीं। दूर से अजय को आता देख के बोली। विवान आज तक कभी बारिश में नहीं भीगा था, ना कभी घर के बाहर अकेले गया था। उसे डर लग रहा था कहीं कोई गंदे अंकल उसे पकड़ के ले ना जाए, कहीं उन गंदे बच्चों की वजह से उसे इन्फेक्शन ना हो जाए। ये सब सोचते हुए वो बाहर तक आ गया और पर गेट को पकड़े रहा। सामने कई सारे बच्चे भीग रहे थे, किसी के पास पूरे कपड़े भी नहीं थे। छप छप की आवाज़ के साथ उन बच्चों की खुशी भरी चिल्लाहट से पूरी कॉलोनी गूंज रही थी। वहाँ गेट पकड़ के क्या खड़ा है, यहाँ आ डरपोक, एक बच्चा विवान की ओर देख के बोला। उसका नाम था सोनू। नहीं, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं भीग गया तो बीमार भी हो जाऊंगा, मम्मी डांटेगी। सोनू ने कुछ सुना ही नहीं जैसे। वो फिर खेलने में मस्त हो गया। विवान भी आस भरी नज़रों से उसे देख रहा था। इतनी खुशी कभी उसने देखी ही नहीं थी। उस बड़े से घर में हर सुख मौजूद था, मुस्कान के सिवा, जो आज
नंगे बच्चों के चेहरे पे थी। आना बहुत मज़ा आएगा, सोनू फिर चीखा। विवान इस बार गेट छोड़ चुका था। बारिश की बूंदें उसके ब्रांडेड कपड़ों को भिगोने लगी। वह बहुत ज़ोर से दौड़ा और सोनू के पास आ गया। सोनू भी उसे देख के बोला, छाई छप्पा खेलेगा? विवान कुछ समझ पाता इससे पहले दो बच्चों ने उसे उठाकर कीचड़ में गिरा दिया। उसके कपड़े गंदे हो गए थे, फिर भी वो खुश था। उसने भी उसको कीचड़ में खींच लिया और उसके साथ मस्त हो गया। बारिश ने आज सबको एक रंग में रंग दिया। अब कोई उसे पहचान नहीं सकता। थोड़ी देर में बारिश रुक गई और खेल भी। फिर सारे बच्चे कॉलोनी के बाहर लगे हैंडपंप पे नहाने लगे, एक दूसरे में पानी की बौछार करके। सोनू के साथ वो अपने बचपन के असली समय को जी भर के जी रहा था। सोनू कहीं से अखबार के कुछ पन्ने भी ले आया और कुछ बनाने लगा। ये क्या कर रहे हो? विवान बोला। मैं ना बना रहा हूँ, बाहर जाके नाली में तैराएंगे, मुझे भी सिखा दो ना। सोनू ने उसे भी सिखाया। अब शाम हो चली। अजय आ चुका था। नीरा और विवेक भी घर आ चुके थे। विवान भी डरते हुए घर गया। ये क्या किया विवान? हम कब से तुम्हें खोज रहे हैं, बिना सुनीता आंटी को बताए तुम कहाँ चले गए थे? सुनीता डर के मारे सिर झुकाए खड़ी थी, कहीं बच्चा कुछ ना बोल दे। और ये हाल क्या बना रखा, कितने गंदे हो गए हो, बारिश में भीगे हो हैं? भगवान, अब चलो डॉक्टर के पास। पता नहीं क्या कर रहे थे, किन के साथ थे, कोई इन्फेक्शन ना लग गया हो। विवान को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस मन ही मन उस खुशी को महसूस कर रहा था जो आज उसे पहली बार मिली। और पीछे क्या छुपा रहे? शो मी। ओह माय गॉड, ये क्या है? कितना गंदा पेपर है, फेंको इसे। नीरा गुस्से से बोली। नहीं नहीं, फेंकूंगा नहीं, ये मेरी नाव है, मैंने बनाई है, मेरी है ये। नीरा भी विवान के इस रूप को देख के दंग थी। आज से पहले कभी उसने किसी बात के लिए मना नहीं किया था, ना कभी ऐसे रिएक्ट किया था। विवान तेजी से दौड़ के बाहर गया और नाली में नाव डाल कर उसके पीछे ताली बजाकर दौड़ने लगा। विवेक और नीरा उसे स्तब्ध देख रहे थे। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।